हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे टॉपिक चल रहा है हमारा टीवाई पैफ क्लास, टीवाई बीबीआई एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। आई हो हर एक बच्चे ने पहली क्लास देखी है। पहली क्लास के बाद सेकंड क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है और ध्यान रखना इसका जो प्लेलिस्ट है मैंने ऐड किया है भाई, इंश्योरेंस कंपनी के नाम से बना दिया, तो वहाँ पर आप जाके ईजिली देख सकते हो। कल की कैलकुलेशन, अगर कल की वीडियो आपने नहीं देखा है तो क्लेम का कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं, बट मुझे पता है कल एक ही प्रैक्टिकल हो पाया था क्लेम के कैलकुलेशन में। तो आई होप कुछ बच्चों को डाउट होगा, क्लियरिटी थोड़ी सी लेते हैं और थोड़ा फास्ट एक रिवीजन करते हैं ज़रा कि कल क्लेम का कैलकुलेशन कैसे हो सकता है। पहला ध्यान से समझना, इधर एग्जाम्पल LIC कंपनी का एग्जाम्पल दिया था, वही माइंड में फिट कर लेना। कोई पर्सन आएगा, जैसे मान के चलो मेरा मीन्स LIC कंपनी, सामने वाला है मुझसे एक पॉलिसी लिया, पॉलिसी के लिए वो क्या पे कर रहा है, प्रीमियम, मैं उसको क्या पे करूंगा, क्लेम। तो यहाँ पे हो गया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट बिजनेस। डायरेक्ट में क्या होगा, क्लेम डायरेक्टली पे किया जाएगा। क्लियर है। री इंश्योरेंस के दो ऑप्शन था, जैसा मैंने पहले केस बताया था भाई, कोई पर्सन आएगा जो पॉलिसी इतना ज़्यादा लिमिट का ले लिया भाई कि मैं अपनी जो पॉलिसी था कुछ बर्डन, कुछ पार्ट उसमें से शिफ्ट कर रहा हूँ किसी थर्ड पार्टी को। एग्जाम्पल यहाँ लिखूंगा तो आई थिंक ज़्यादा बेस्ट है, और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सामने प्रैक्टिकल कराऊंगा। मैंने एग्जाम्पल कौन सा दिया था याद होगा तो भाई, LIC कंपनी का दिया था। LIC कंपनी कौन है भाई, मिस्टर, ध्यान से समझना। अब इस केस में ध्यान रखना, प्रीमियम को इग्नोर करो, क्लेम कंपनी डायरेक्टली पे कर रही है, क्लेम कंपनी डायरेक्टली पे कर रही है। तो ये क्लेम कौन सा हो गया सर, डायरेक्ट बिजनेस। कौन सा हो गया, डायरेक्ट बिजनेस। और क्लेम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहता है सर, एक्सपेंसेस होता है, कोई डाउट नहीं है, डायरेक्ट में कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉब्लम या कंफ्यूजन बच्चों को री इंश्योरेंस के मैटर में आता है। पहला मैंने बताया ना, देखो ना, पार्टी अगर बड़ा अमाउंट क्लेम कर रही है, पॉलिसी ले रही है, तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज, जैसे मैंने कल 500 CR का एग्जांपल लिया था, अगर मैं 500 CR का एक पॉलिसी लेना चाहता हूँ, बट कंपनी का एक लिमिट है भाई, 400 CR तक ही वो पॉलिसी देती है, तो जो 100 CR की पॉलिसी रहेगी ना, देखो ना, 100 CR की जो पॉलिसी रहेगी, किसी थर्ड मीन्स किसी अदर जिनके साथ उनका कोलैब रहेगा भाई, उनके साथ या टाई अप जिसके साथ रहेगा उधर भेजेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था भाई, HDFC, इनको अपना बिजनेस दे रहे हैं, तो ध्यान से देखो इधर, इसको हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस सीडेड। क्या बोलते भाई, सीडेड बोले तो ट्रांसफर किया मैंने अपना बिजनेस। तो ध्यान से समझो इधर, इनको प्रीमियम पे करूंगा, बट इनसे क्या रिसीव करूंगा, इनकेस पार्टी को कुछ हो गया तो भाई इनसे मैं क्लेम रिसीव करूंगा। सीडेड वाले मैटर में क्लेम रिसीव किया जाता है। अब इसका उल्टा एग्जांपल दिया था ना भाई, जैसे आपके पास बड़ी पॉलिसी है तो आपने HDFC को ट्रांसफर किया, ऐसा हो सकता है किसी और कंपनी के साथ आपका टाई अप हो तो आपके पास भी ऐसा ऑफर आ जाए। तो मैंने एग्जांपल लिया था ICICI का, या इसका नहीं, सॉरी, SBI का एग्जांपल लिया था। किसका एग्जांपल लिया था, SBI का एग्जांपल लिया था। तो SBI ने अगर आपको बिजनेस दिया है तो आप बोलोगे सर ये हमारा री इंश्योरेंस है, लेकिन री इंश्योरेंस के केस में मैंने ट्रांसफर नहीं किया, मैंने बिजनेस को एक्सेप्ट किया है। मैंने बिजनेस को क्या किया, एक्सेप्ट किया। क्लियर है। इस केस में पार्टी को कुछ होगा तो भाई मैं पे करूंगा, क्लेम पे करूंगा। तो आप क्लेम कितनी जगह पे कर रहे हो, एक तो सर डायरेक्ट बिजनेस में पे कर रहे हो, एक तो यहाँ पे कर रहे हो, और एक इस केस में पे कर रहे हो। तो भाई पे जहाँ पे किया वो तो ऐड हो जाएगा, और जहाँ से आपने रिसीव किया वो माइनस हो जाएगा। तो दोनों पेड ऐड, रिसीव माइनस, यही कॉन्सेप्ट है। क्लियर, समझा। ये अगर समझा तो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कल हमने पहली क्लास कर लिया था क्लेम, आज सेकंड देखते हैं। चलो, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, दिख रहा है यहाँ पे टेबल दिख रहा है, पर्टिकुलर, डायरेक्ट बिजनेस, इनडायरेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, मींस री इंश्योरेंस का ऑप्शन दिख रहा है, क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब ध्यान से देखो ना, कैसा टेबल आपको बनाना है। ध्यान रखना, ये वर्किंग नोट में काउंट होगा, वर्किंग नोट में।
पहला कौन सा बिजनेस आपका सर डायरेक्ट, सेकंड कौन सा है री इंश्योरेंस। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। क्लेम पे किया, ध्यान से देखना ना, अभी रटना नहीं है, ध्यान रखना, बहुत बच्चे फॉर्मेट रट रहे हैं। क्लेम पे कहाँ पे करूंगा सर, डायरेक्ट में करूंगा और यहाँ पे करूंगा री इंश्योरेंस में, मतलब 2 बार पेड होगा। तो क्वेश्चन 2 बार मेंशन भी तो कर रहा है भाई। डायरेक्ट बिजनेस में कितना आपने पे किया 35-30, तो आप लिखो जरा यहाँ पे डायरेक्ट बिजनेस में 35-30। और री इंश्योरेंस में क्या पे किया आपने, री इंश्योरेंस में क्या पे किया सर 820। तो री इंश्योरेंस का लिखो ना, री इंश्योरेंस के टेबल में लिख दो। पहले पे वाले को सेटल करना है, ध्यान रखना, पहले पे को सेटल कर दो। क्लेम रिसीव्ड, रिसीव्ड को साइड कर दो, पहले पेड को सेटल करो। पहले मैं ये 2 को सेटल करूंगा, बाद में रिसिप्ट को देखा जाएगा, रिसिप्ट अभी इग्नोर करो। क्लेम पेबल ओपनिंग दिया क्लोजिंग दिया, तो क्लोजिंग सबसे पहले क्लोजिंग सेटल होता है सर, क्लोजिंग है। पेबल बोले तो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड होता है फाइनल अकाउंट पे। आपने पढ़ा भाई कौन सा डेट, डेट क्या है, डेट क्या है, डेट क्या है 31/3/14, 31/3/14 क्लोजिंग। कितना क्लोजिंग है डायरेक्ट बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, क्लोजिंग कितना, क्लोजिंग कितना 875, कैलसी ले लो 875। और री इंश्योरेंस की अगर क्लोजिंग की मैं बात करूँ कितना दिख रहा है 87। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? और लेस क्या कर देते हैं भाई, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग जो ओपनिंग का रहता है, ओपनिंग का डेट बोले तो 1/4/13। क्लियर है? कितना ओपनिंग दिया है, कितना ओपनिंग, ओपनिंग 823 पहला दिया है 823। और सेकंड की अगर मैं बात करूँ री इंश्योरेंस का 58। चलो पेड का कॉन्सेप्ट सेटल हो गया है। पहले का कितना आ रहा है 35,82,000। ये कौन सा हो गया भाई डायरेक्ट, डायरेक्ट का कोई दिक्कत नहीं है सर, डायरेक्ट मतलब ये सेटल हो गया। अब यह सेटल, री इंश्योरेंस को सेटल करो पहले, कितना आ रहा है 849। दोनों सेटल हो गए, पे वाले दोनों सेटल। अब रिसीव्ड की बात करेंगे, क्लेम रिसीव्ड भी तो करूंगा री इंश्योरेंस के केस में भाई, इनसे अब रिसीव भी करूंगा। तो रिसीव्ड कितना दिया था क्वेश्चन में 320, रिसीव्ड कितना दिया था भाई 320 री इंश्योरेंस के केस में। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। क्लेम रिसीवेबल मतलब यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, ऐड क्लोजिंग करूंगा 31/3/14 और लेस ओपनिंग करूंगा, ऐड क्लोजिंग लेस ओपनिंग। क्लोजिंग कितना देके रखा है क्लेम का 142 एंड ओपनिंग की अगर बात करो, ओपनिंग की बात करें 85,000। सेटल करो जरा इनको 377। ये हम लोग ने जो किया ना ये वर्किंग होता है, क्या होता है वर्किंग। अब आ जाओ जरा इनका शेड्यूल बना लो भाई। शेड्यूल कौन सा इनका होता है, कल की क्लास में बता चुका हूँ। शेड्यूल 2 कौन सा है भाई, क्लेम का। आपने पे कितनी टाइम किया सर 2 टाइम। फाइनल आंसर कितना मिला जरा देखो इधर। तो मैं लाइन लिखूंगा, यहाँ पे लिख देने का, प्रॉपर फॉर्मेट में करना, प्रॉपर फॉर्मेट में करना है भाई आपको। क्लियर? प्रॉपर फॉर्मेट। क्लेम पे किया आपने, क्लेम पे किया है फॉर डायरेक्ट बिजनेस, कितना किया फाइनल 3582। तो आप लिखोगे 3582, ऐड करोगे। री इंश्योरेंस में भी तो पे किया, पे ऐड हो जाएगा। री इंश्योरेंस में भी क्लेम पेड फॉर री इंश्योरेंस कितना 849। और यहाँ पे आपने रिसीव किया तो भाई पे ऐड होगा, रिसीव क्या होगा माइनस हो जाएगा, रिसीव क्या होगा माइनस हो जाएगा। क्लेम रिसीव किया आपने फ्रॉम री इंश्योरेंस, कितना रिसीव किया है 377। ये क्या होगा माइनस।
बट ये चीज़ ध्यान में रखना रहेगा, जैसे कि एक्स्ट्रा देखो ना लाइन लिखा है ना वहाँ पे, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स 38,000 सर्वेयर्स फीस एंड 42 लीगल एक्सपेंसेस फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। हमेशा ऐसा मेंशन होगा मोस्टली टाइम पे कि भाई जो एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट है उसमें 38 सर्वेयर का फीस है एंड 42 लीगल एक्सपेंसेस। ये जिसका सेटलमेंट किसके टाइम पे हुआ, क्लेम के, तो ये दोनों एक्सपेंसेस आके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, दोनों एक्सपेंसेस आपके ऐड हो जाते हैं। पहला सर्वेयर्स फीस, सेकंड आपका लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस कितना है, अगर मैं फीस की बात करूं 38 एंड नेक्स्ट है आपका 42। फाइंड आउट करो। टोटल 41,34,000। नेट क्लेम पेड आपका कितना आ रहा है, 41,34,000। कितना, 41,34,000। क्लियर है। अब इससे ध्यान रखना, ये जितना मुझे लगता है मैक्सिमम सबसे हाई लेवल करा रहा हूँ मैं, क्लेम का कॉन्सेप्ट इससे हाई लेवल नहीं पूछा जाएगा। क्लेम की स्टोरी इतना ही मैक्सिमम है, इसके बाहर कुछ नहीं है। अब ये प्रैक्टिकल जब करेंगे, प्रीवियस ईयर का पेपर भी करेंगे, भाई इसके आगे हाई लेवल कहीं नहीं जाने वाला। क्लियर, क्लेम का कॉन्सेप्ट समझा, जिन बच्चों को नहीं समझा चलो एक लास्ट और क्लेम का कॉन्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद टॉपिक को करेंगे क्लोज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ जाएगा, प्रीमियम के रिलेटेड। तो पहले तो ये नोट कर लो आप। चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्लेम का ये लास्ट एग्जांपल है, मुझे लगता है इसके बाद आई होप हर एक बच्चे जो कल की क्लास से कनेक्ट है उनको क्लेम का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्लेम का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देख लो जरा। क्लेम डायरेक्ट बिजनेस है, इनडायरेक्ट बिजनेस है। पहला टेबल डायरेक्ट का है, सेकंड इनडायरेक्ट का है। पेड दिया है, तो पेड हर एक बच्चे को पता है सर पे 2 बार होगा, डायरेक्ट में भी पे ही होगा और यहाँ पे देखा था हमने पे होगा, रिसिव्ड 1 बार होता है। तो सबसे पहले पेड को सेटल करने का, क्लेम पेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट मीन्स री इंश्योरेंस। चलिए डायरेक्ट बिजनेस का कितना पे किया उसने, 16,50,000। ये आपके वर्किंग पार्ट में काउंट किया जाएगा, ध्यान रखना। री इंश्योरेंस का कितना, 125। री इंश्योरेंस का कितना है, 125। नेक्स्ट आ जाओ जरा। पेबल दे के रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। क्लोजिंग ऐड होता है, ओपनिंग माइनस होता है। क्लोजिंग कितना दे के रखा है, 31/3/20, 31/3/20। ओपनिंग है 1,419। चलिए क्लोजिंग कितना अमाउंट दे के रखा है, क्लोजिंग के अमाउंट की बात करें 175 एंड 22, 175 एंड यहाँ पे आ जाएगा 22। कोई डाउट तो नहीं किसी को। ओपनिंग की बात करेंगे 95 एंड 13, 95 आपका यहाँ पे है, 13,000 इधर माइनस हो जाएगा। थ्री जीरो 40 1730 ना। चलो सेकंड निकालो जरा। $134 आ रहा है क्या, क्लियर हो गया। पेड का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं जरा। क्लेम रिसीव्ड हुआ है तो रिसीव्ड अलग बनेगा भाई, रिसीव्ड यहाँ पे रहेगा। रिसीव कितना हुआ है, इनडायरेक्ट में 1 लाख का रिसीव हुआ। यहाँ भी रिसीवेबल देके रखा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम वही कॉन्सेप्ट। ऐड लेस, ऐड कौन सा होगा, क्लोजिंग। ऐड कौन सा होता है भाई, क्लोजिंग। कौन सा है, 31/3/20 और 1,419। अमाउंट देखो कितना है। क्लोजिंग की बात करेंगे, क्लोजिंग है 12,000, क्लोजिंग है 12,000, ओपनिंग है 9,000। कितना आ गया, 1,03,000। क्लियर। वर्किंग पार्ट हमारा क्लियर हो गया, वर्किंग पार्ट क्लियर हो गया। अब चलो शेड्यूल में इसको शिफ्ट कर दो।
तो शेड्यूल में शिफ्ट करना मतलब बहुत सिंपल होता है, पेड प्लस पेड ऐड होता है भाई, और आपका रिसीव्ड माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्लेम पेड फॉर डायरेक्ट बिजनेस, इसमें ऐड होगा क्लेम पेड फॉर री इंश्योरेंस। क्लियर है। डायरेक्ट बिजनेस का टोटल कितना है, 17,30,000, 1730। इनडायरेक्ट का कितना है, 134। क्लियर हो गया। लेस हो जाएगा, दो जगह आपने पे किया, इस जगह पे आप रिसीव कर रहे हो तो रिसीव क्या होता है, माइनस हो जाएगा। रिसीव आपका क्या होगा, माइनस। तो क्लेम रिसीव्ड, क्लेम रिसीव्ड क्या होगा, माइनस। वो भी कहाँ से, फ्रॉम री इंश्योरेंस, फ्रॉम री इंश्योरेंस। कितना है, 13। क्लियर है। अब इसी के साथ में हमेशा ध्यान रखना, एक्स्ट्रा जो डिटेल्स है वो पढ़ लिया करो। एक्स्ट्रा डिटेल जब आप लाइन पढ़ रहे हो तो वहाँ पे क्या मेंशन है, लीगल एक्सपेंसेस देके रखा है 60,000 इंक्लूसिव ऑफ ₹20,000 इन कनेक्शन विद द सेटलमेंट ऑफ क्लेम। बोला 20,000 इंक्लूड है भाई सेटलमेंट ऑफ क्लेम के। कितना कितना इंक्लूड है, 20,000। ऐड करो लीगल एक्सपेंस, कितना सेटलमेंट क्लेम के टाइम पे है उतना अमाउंट लिखने का। 60 टोटल था, 20 क्लेम के साथ रिलेशन है तो 20 ऐड हो जाएगा। फाइनल आंसर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं भाई नेट क्लेम आपका आ रहा है 17,81,000। क्लियर समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, क्या स्टोरी इसकी चल रही है। बहुत सिंपल है, इसलिए ये वर्ड बहुत क्लियर होना जरूरी है, नहीं तो लास्ट में आपको फिर रट्टाफिकेशन ही करना पड़ेगा। सर री इंश्योरेंस सीडेड में आपको समझ में आएगा, इनसे आप क्लेम रिसीव करोगे, क्लेम रिसीव करोगे, प्रीमियम पे करोगे। और यहाँ पे री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड के केस में मैं प्रीमियम रिसीव करूंगा बट क्लेम पे करूंगा, क्लेम पे करूंगा। क्लियर हो गया। क्लेम का इसके बारे मैंने बोला कोई कॉन्सेप्ट नहीं, अभी याद रखना हम लोग एक एक पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब पहले क्लेम, देन हम लोग प्रीमियम, क्योंकि मेन 2 से 3 चीज़ें हैं, क्लेम है, प्रीमियम है, कमीशन है। कमीशन तो एक ही क्लास में हो जाएगा, बहुत छोटा टॉपिक है। लास्ट आपका आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर ये चीज़ें क्लियर है तो भाई ये टॉपिक आपका खत्म। इसलिए मैंने बोला बेसिक क्लियर रहेगा तो टॉपिक आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे को आज की क्लास समझ में आई होगी। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीकॉम, बैफ, बीबीआई एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।